हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रश्नावली 1.1 के पार्ट 2 में यानी कि भाग 2। अगर आप लोगों ने इसकी पार्ट 1 यानी कि भाग 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और क्वेश्चन नंबर 5 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 हमारे पास क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे वे मार्च कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न देखे तो क्या करना है, बस एक चीज करना है। क्या करना है, प्रश्न में जब भी बोले अधिकतम संख्या तो हम HCF ज्ञात करेंगे और प्रश्न में जब भी न्यूनतम संख्या बोले तो हम LCM ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है यानी कि HCF। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या बराबर क्या बोले थे, अधिकतम संख्या बोले तो हम HCF निकालेंगे और न्यूनतम संख्या बोले न्यूनतम तो क्या निकालेंगे, LCM निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हम HCF निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका लगाएंगे जैसा कि मैंने भाग 1 में बताया था। तो यूक्लिड का प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड प्रमेयिका क्या बताया था मैंने, A बराबर यानी कि A बराबर BQ प्लस R। मैंने यही फॉर्मूला बताया था यूक्लिड का, जो हमारे यूक्लिड अंकल हैं इन्होंने यही फॉर्मूला बताया था। तो इसी से हम क्या कर देंगे, HCF निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारे पास, सबसे बड़ी संख्या को बीच में लिखते हैं 616। छोटी संख्या को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। 32 हो गया, 9 2 11, 4 और 2 6, 6 यहाँ पे उतर जाएगा। कितने बार में जाएगा, 9 बार में। तो 9 दूना 18, 9 3 27 और 1 28। अगर इसमें से हम इसको घटाते हैं तो आ जाएगा आपके पास 8 और यहाँ पे हो जाएगा 0 0। समझ में आ गया। ये हमारा क्या होता था, R होता था। ये क्या होता था, Q होता था। ये क्या होता था, बीच वाला A। ये क्या होता था, B। तो चलिए एक जगह हम क्या कर देंगे, एक जगह हम कर देंगे यहाँ पे 616 बराबर, ये बराबर को यहाँ पे कर दिया मैंने। B कितना है, 32। B हो जाएगा 32 यानी कि 32 BQ गुना Q कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आया था 19 जोड़ यानी कि प्लस R कितना हो जाएगा, तो R हमारे पास 8 आया है। तब तक देना है जब तक कि 0 ना आ जाए। चलिए आगे स्टेप बढ़ाएंगे। अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो 8 को अब किससे, 8 से किसको भाग देंगे, तो 32 को। तो 8 यहाँ हो गया, 32 यहाँ होगा, 8 चौका 32, 0 0 यानी कि काम खत्म। ये हमारा हो जाता है Q, ये हो जाता है R, ये हो जाता है मेरे पास B, ये हो जाता है A। तो अब ये 32 को यहाँ पे हम कर देंगे जैसा कि मैंने बताया था। बीच वाला क्या होता है, A होता है। बराबर कर दिए। B कितना हो जाएगा हमारे पास अब 8, B ये होता है, ठीक है, गुना Q कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, तो 4 प्लस R कितना हो जाएगा 0। काम खत्म। अतः HCF बराबर यहाँ पे कर देंगे, अतः HCF बराबर, बराबर के जस्ट वाला कौन सा होता है, वो बराबर के जस्ट वाला जो होता है वही हमारा HCF होता है। तो 8 क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या। प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m+1 के रूप में होता है। आपको बताना है कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। बहुत ही आसान प्रश्न। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैथ्स है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना कि पूर्णांक बराबर, धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, पूर्णांक बराबर a, ठीक है। भाजक किसको बोलते थे, पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं। भाजक किसको बोलते थे, b को। तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो भाजक बराबर b। अब b यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। हमको क्या फाइंड करना है, 3m और 3m+1, ठीक है बच्चों। 3m+1 और 3m, ये हमको क्या फाइंड करना है कि 3m और 3m+1 धनात्मक पूर्णांक होता है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो b बराबर हम क्या मानेंगे, ये वाला हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड का प्रमेय क्या था, यूक्लिड के हिसाब से यूक्लिड प्रमेय क्या था, प्रमेय बराबर यानी कि a बराबर BQ+R, इसी के हिसाब से पूरा प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे b हमारे पास 3 आ गया, क्योंकि m के साथ जो भी रहेगा वही हमारा b होता है। पूर्णांक को मैंने a मान लिया है। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, r क्या मानना होगा हमें, तो r बराबर क्या होता है, शेषफल इसको बोलते हैं। यही r को हम क्या बोलते हैं, शेषफल। तो r क्या होता है, मैंने जब भी बताया था कि जो शेषफल होता है यानी कि r, वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 से छोटा क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2। इससे छोटा और कोई हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। मैंने प्रश्न संख्या 2 में इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो r बराबर 0, 1, 2 मान लिए। तो चलिए कंडीशन नंबर 1 में हम r बराबर क्या मानेंगे, 0, r बराबर 0। तब फॉर्मूला क्या है, a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे पूर्णांक हमारा a हो जाएगा, b मेरा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3। q कितना दिया हुआ है, तो q मुझे पता नहीं है, प्लस r कितना माने हैं, 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न में बोला था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अब यहाँ पे हम दोनों साइड यहाँ पे लिख देंगे, दोनों साइड या दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, SQUARE, या वर्ग करने पर, तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। तो a² बराबर 3q+0 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे क्या, यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि 3q² बराबर हम m 3q² बराबर क्या माने हैं, तो m माने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर 3q+0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आता है, तो डायरेक्ट 3q का स्क्वायर कर देंगे। तो यानी 3q का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3q × 3q, यही ना होता है। तो a² बराबर 3 तिया 9, और q क्या हो जाएगा, q², क्योंकि पावर 1 यहाँ पे छिपा रहता है। अब तो समझ में आ गया होगा। एक स्टेप और बढ़ेंगे यहाँ पे, कैसे बढ़ेंगे, a² बराबर 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, a² बराबर 3 का 3 छोड़ देंगे, और 3q बराबर क्या माने थे हमने 3q² बराबर क्या माना था, m। तो 3q² की जगह गुना m कर देंगे। तब a² बराबर 3m हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कंडीशन 1 या समीकरण, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों अब r बराबर मैंने 0 को सॉल्व कर लिया। अब क्या मानेंगे, r बराबर 1। ठीक है, तो r बराबर जब मैंने 1 माना तो क्या हो जाएगा, तब यूक्लिड का प्रमेय का क्या बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a हमारे पास a हो जाएगा, बी क्यू की जगह b कितना माना था मैंने, 3 माना था, ऊपर में देख लीजिएगा, q हो गया यहाँ पे, प्लस r बराबर क्या माने हैं, 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, यहाँ तक ठीक है। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 यानी कि 3 3 9 q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू ए 3q हो जाएगा और b हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 3 दूना का 6 हो जाएगा 6q। ठीक है, 1 का से गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको 1 को फिलहाल को छोड़ दीजिए। देखिए 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6q प्लस 1, इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख लिए। अब हम कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर को यहाँ छोड़ देंगे, ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे, एक को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए अलग। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा यहाँ पे 2q, 3 2 ज़ा यानी 3 दूना के 6q हो गया। कॉमन लेने तो पता होगा आप लोगों को, तो ऐसे कॉमन लेते हैं, प्लस ये 1 को 1 लिख देंगे। यहाँ तक ठीक है बच्चों। नाउ यानी कि अब माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, यानी इसको हम क्या मान लिए, m मान लिए, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 का 3 कर दिए, इसको क्या माने थे, m माने थे, इनटू ब्रैकेट है तोड़ेंगे तो गुना हो जाएगा, m ब्रैकेट कोई भी तोड़ते हैं तो गुना हो जाता है, प्लस यानी कि जोड़ ये 1, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तब बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है, जो कि मैंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं 3m हमको यही ना फाइंड करना था, 3m और 3m प्लस 1, तो यहाँ पे समीकरण 1 से 3m आ गया और समीकरण 2 से क्या आ गया, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, 3m प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार आप इसे अच्छी तरीके से पूरा देख सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, सारा दिख रहा है पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। प्रश्न संख्या 5 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर प्रश्न संख्या 5 को देख सकते हैं। धन्यवाद।